साथ हम लेकर आए हैं चेस से शतरंज कैसे खेलते हैं, शतरंज के अंदर किस प्रकार इसका प्लेटफॉर्म होता है और किस प्रकार इसके मोहरे होते हैं, मोहरों को किस प्रकार यहाँ पे प्लेसमेंट किया जाता है और प्रत्येक मोहर के क्या चाल के नियम है और क्या इनकी शक्ति है, तमाम जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। राजस्थान के अंदर चेस इन स्कूल का एक नया प्रोग्राम आया है जो आपको नो बैक डे शनिवार के दिन 19 नवंबर 2022 से इसको शुरू किया गया है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को ये वीडियो जरूर शेयर करें जिससे कि वो चेस खेलना, चेस के नियमों की जानकारी अच्छे से जान सके। चेस को 10 मिनट में कैसे सीखें इसके बारे में इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो प्लेटफॉर्म होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट इसमें 64 वर्ग स्क्वायर होते हैं। साथ ही यहाँ पर जो लंबे सीधे स्क्वायर्स होते हैं ये आपके यहाँ पर आड़े और तिरछे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 32 और 32 यहाँ पर चौके होते हैं जिनके अंदर यहाँ पर ये मोहरें चली जाती हैं और साथ में डायगोनल जो तिरछे होते हैं उनमें भी ये मोहरें चाल अपनी चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि आपके पास में दो कलर के यहाँ पर दो कलर के आपके मोहरे होते हैं, एक आपके खुद के होते हैं और एक सामने वाले प्लेयर के होते हैं। यदि आपके पास में डार्क हैं तो डार्क में यहाँ पर आपके पास में जो मोहरे हैं, जैसे ये सबसे पहले मैं परिचय करवाता हूँ, यह आपका किंग है, राजा। यदि ये ब्लैक डार्क में है तो आपको इसमें व्हाइट के अंदर आपको ये रखा जाएगा और यदि आपका ये व्हाइट में है तो ये आपके सामने यहाँ पर डार्क में रखा जाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जो किंग है उसको रखते हैं, इसको हमने यहाँ पर व्हाइट में रखा है क्योंकि ये डार्क में है। ये कैसे चलता है और इसकी क्या शक्ति है उसके हम बाद में बात करें। पहले हम प्लेसमेंट बता रहे हैं, इनको रखना बता रहे हैं कि आपको जो मोहरे होते हैं वो कितने होते हैं और इसको कैसे रखा जाता है। साथ ही उसके बाद में आता है क्वीन, रानी, इसको वजीर भी कहते हैं और ये राजा के पास में ही प्लेसमेंट किया जाता है, राजा के पास में वजीर को रखा जाता है। इनका परिचय जरूर देख लें, ये राजा है, ये वजीर है। राजा और वजीर के बाद में नाम आता है आपके सामने यहाँ पर जो है आपके ऊंट। ये जो मोहरा है इसको ऊंट कहते हैं और ये ऊंट संख्या में दो होते हैं, एक यहाँ पर वजीर के पास में और एक यहाँ पर राजा के पास में इसको रखा जाता है। ये आपके ऊंट हैं। इसी प्रकार साथ में हम बात करते हैं, ये आपके दो संख्या में होते हैं, जो घोड़े होते हैं वो ऊंट के दोनों साइड में रखे जाते हैं और ये आपका इसका शेप देख सकते हैं, घोड़े की आकृति का होता है। ये दोनों घोड़े ही दोनों आपके ऊंट के पास में रखे जाते हैं। इसी प्रकार अंत में हम देखते हैं कि आपके ये जो हाथी होते हैं, ये हाथी आपके यहाँ पर दोनों कोने में रखे जाते हैं। हाथी की शेप देख सकते हैं, ऊपर से ये थोड़ा सा खाली है और ये इस प्रकार का होता है और ये जो हाथी होता है ये कोने में रखा जाता है। इसके बाद में आता है आपके, इसको बोलते हैं प्यादे। ये संख्या में 8 होते हैं और ये प्रत्येक मोहरे का प्रोटेक्शन करते हैं और ये आपके मोहरे के सामने रखा जाता है जो उनकी सुरक्षाएं करते हैं। प्रत्येक मोहरे के सामने ही प्रत्येक आपके जो प्यादे होते हैं संख्या में 8 होते हैं और हम इसको यहाँ पर प्लेसमेंट कर देते हैं। सेम इसी हिसाब से सामने वाले प्लेयर के जो मोहरे होते हैं उनको प्लेसमेंट किया जाता है। दोनों आपके जो हाथी होते हैं वो दोनों कोने पे रहते हैं, दोनों घोड़े होते हैं वो उसके पास में होते हैं और दोनों आपके जो ऊंट होते हैं वो घोड़े के पास में होते हैं और आपके जो राजा होता है उसके सामने आपके रानी होती है और रानी के सामने, वजीर के सामने आपका राजा होता है। और फटाफट हम रख देते हैं जो प्यादे होते हैं वो इनके प्रोटेक्शन में इनके सामने रखे जाते हैं। इस प्रकार आप अपने जो मोहरे होते हैं उनको सेट कर लेते हैं और आपका गेम शुरू होने के लिए तैयार है। ये प्लेटफॉर्म एकदम सही सेट हो गया है, आप इसको ऊपर से अच्छे से देख सकते हैं। इस प्रकार एक जो प्लेयर होता है वो सामने होता है और एक प्लेयर आप सेम होते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक की चाल कैसे चली जाती है और प्रत्येक के पास में क्या पावर है। सबसे पहले मैं प्यादे की बात करता हूं। प्यादा है वो आपका जो शुरू में चाल वो 1 कदम भी चल सकता है और 2 कदम भी चल सकता है, उसके बाद में ये वापस नहीं आता है। जितना आपने इसको चला दिया है चलने के बाद में एक बैक में वापस नहीं आता है और यदि इसके सामने
एक बार फर्स्ट में ये 1 कदम और 2 कदम चलता है, उसके बाद में ये 1 कदम ही चलेगा। जैसे ये चला गया तो उसके बाद में यदि सामने कोई भी मोहरा आ गया तो ये आगे नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो है वो दूसरे मोहरे को तिरछे काटता है, यहाँ पर सामने नहीं काटेगा। उदाहरण के लिए यदि यहाँ पर किसी प्रकार के तिरछे के अंदर यदि मोहरा है तो ये तिरछे काट देगा और सामने वाले का मोहरा वो मर जाएगा। इसका मतलब है कि प्यादा है वो सामने चलता है, सीधे में चलता है, और ये तिरछा है वो काटता है। दूसरी खास बात यह है कि यदि इसके सामने ये चलता हुआ मारता हुआ यदि ये अंत तक पहुंच जाए तो ये अंत में जिस के भी वर्ग में, स्क्वायर में, चौके में पहुंचता है उसको ये जिंदा कर देता है, और ये यहाँ पर ये जिंदा हो जाएगा। इसलिए इसको सामने नहीं जाने दें, इसके सामने यहाँ पर ये अपना दूसरा है उसको जिंदा कर लेगा। तो इसको प्लेयर को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आपका प्यादा है वो किसी भी हालत में अंत वाले, लास्ट वाले अपने रो के कॉलम में नहीं पहुंचे। दूसरी बात हम करते हैं आपके सामने, ये आपका जो मोहरा है जो कोने में है, ये आपका हाथी। हाथी की जो चाल है, ये हाथी इस प्रकार चलता है कि यहाँ पर जैसे मान लो कि ये सीधा भी चलेगा और ये तिरछा भी, ये आपके आड़ा और सीधा दोनों दिशाओं में चलता है। अर्थात ये सीधा कितना भी चल सकता है और ये आड़ा कितना भी चल सकता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये किसी भी दिशा में मार सकता है, तिरछा नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर यदि किसी प्रकार का कोई मोहरा है तो ये यहाँ पर आकर इसको मार देगा। यदि यहाँ पर कोई मोहरा है तो ये कितने भी वर्ग चल के ये इसको मार देगा। ये आगे पीछे कितना भी है वो चल सकता है, ये इसके अंदर स्ट्रेंथ है। अर्थात जो हाथी है वो आगे और पीछे, आगे और साइड में ये चलकर कितना भी चल सकता है और ये इसको सामने वाले के मोहरे को मार सकता है। अब हम बात करते हैं घोड़े की। घोड़ा ही एक ऐसा मात्र केवल एकमात्र मोहरा है जो किसी भी मोहरे को ऊपर से उलांघकर जा सकता है, ऊपर से पार करके जा सकता है। साथ ही ये एल शेप में चलता है, अर्थात ये 2.5 कदम चलता है। 2.5 कदम का मतलब है कि यदि ये यहाँ पर है, मान लो कि ये यहाँ पर है तो 1, 2 और 3, यदि यहाँ पर किसी का मोहरा है और यहाँ पर यदि आपका घोड़ा है तो ये 2.5 कदम, 1, 2 और आधा, तो इसको मार देगा। घोड़ा हमेशा 2.5 कदम चलता है, 2.5 कदम जाने के बाद में ये इसको मारता है। यदि यहाँ पर है या हम सोचें कि आपके यहाँ पर है तो 1, 2 और ये, इसको ये मार देगा। इस प्रकार हमने देखा है कि आपका जो घोड़ा है वो 2.5 कदम चलता है और 2.5 कदम चलने के बाद में ये इस साइड में लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 2.5 कदम चलकर मार सकता है। इसके बाद में आता है आपका ऊंट। ऊंट ही एक ऐसा मोहरा है जो तिरछा चलकर मारता है। यदि ये व्हाइट में है तो व्हाइट में चलता हुआ मारेगा, और यदि ये ब्लैक में है, जैसे मान लो कि आप यहाँ पर देखें और आपके पास में यहाँ पर कोई मोहरा है, तो ये जो आपका ऊंट है वो यहाँ पर तिरछा चलता हुआ इसमें ब्लैक चलेगा और तिरछा चलता हुआ इससे व्हाइट को मार देगा। इसी प्रकार यदि ये व्हाइट में है और यहाँ पर कोई यदि मोहरा है तो ये तिरछा चलता हुआ यहाँ से इसको मार देगा। ये कितना भी चलेगा, लेकिन जो आपका ऊंट है वो तिरछा चलेगा, तिरछा चलने के बाद में ये मारता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर यदि कोई मोहरा है तो ये यहाँ पे तिरछा चलेगा और ये इसको मार देगा। इसके बाद में आता है सबसे पावरफुल जो आपका वजीर है। वजीर एक इस प्रकार का मोहरा है जो सबसे पावरफुल है, और ये आपका जो है वो किसी भी दिशा में कितना भी चल सकता है। ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अर्थात ये सीधा, आधा और तिरछा किसी भी कितने भी मोहरों को ये मार सकता है। जैसे मान लो कि ये यहाँ पर है तो ये तिरछा चलता हुआ यहाँ पे मार देगा, ये यहाँ पर है तो यहाँ पे इसको मार देगा, यदि ये यहाँ पर है तो यहाँ पर इसको मार देगा। तो वजीर के पास में ये पावर है कि वो कितना भी चल सकता है, किसी भी दिशा में चल सकता है। ये आपको सीधा चल सकता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये डायगोनल, तीनों दिशाओं में ये जा सकता है और ये मार सकता है। इसके बाद में जो गेम का राजा है, किंग है। किंग भी वजीर की तरह किसी भी दिशा में चल सकता है, लेकिन इसकी सीमा है, लिमिटेशन है। यह केवल 1 कदम ही चल सकता है। अर्थात यदि यहाँ पर है तो मारेगा,
ये यदि यहाँ पर है तो मारेगा, यहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा, अर्थात अपने चारों ओर ये केवल एक ही कदम चल सकता है। एक कदम चलने के बाद में ये मार सकता है। तो आपके वजीर और आपके जो राजा है उसमें यही अंतर है। वजीर अपने चारों ओर किसी भी दिशा में कितने भी कदम चल सकता है और आपका जो राजा है वो चारों दिशाओं में आधा तिरछा सब जगह चल सकता है, लेकिन एक ही कदम चल सकता है। साथियों, इस प्रकार हमने प्रत्येक मोहरे का परिचय करवाया है, इनका प्लेसमेंट करवाया है, इनकी क्या पावर है और इनके क्या रूल्स हैं उनकी जानकारी दी गई है। इसके आधार पर सामने वाले से आप अपने सह और मात के शतरंज के खेल में अभ्यास के द्वारा एक्सपर्ट हो सकते हैं। यदि किसी प्रकार के आपको नियमों में और जानकारी की आवश्यकता है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट रखें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।